हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट पर। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री की क्लास, जो क्लास 12 वालों के लिए है। ये यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 मिशन के लिए हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डायमंड स्टेटमेंट बता देता हूँ। मेरा डायमंड स्टेटमेंट है कि आखिर घड़ी टिक टिक क्यों करती है। कभी आपने ध्यान दिया है उसकी तरफ कि वो टिक 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 करती है? तो उसमें से मैं एक आपको आज पहला स्टेटमेंट दे रहा हूँ जो आपके लाइफ में बहुत काम आने वाला है। तो घड़ी कहती है कि मैं एक स्टेटमेंट फॉलो करती हूँ जो है 60 60 720। यानी कि इसका मतलब क्या है? सर आप इसका मतलब तो बताइए, इसका मतलब क्या है? तो सुनिए, इसका मतलब होता है कि वो कहती है कि मैं सबसे पहले 60 सेकेंड पूरा करती हूँ। जब मैं 60 सेकेंड पूरा करती हूँ तो मेरा 1 मिनट पूरा होता है। जब मैं 1 मिनट मेरा हो जाता है उसके बाद फिर भी मैं रुकती नहीं हूँ और चलती ही रहती हूँ। कब तक? 60 मिनट तक। 60 मिनट जब होते हैं तो मेरा 1 घंटा पूरा होता है। इसी तरह से 60 फिर चलती हूँ मैं, यानी कि 60 का मतलब कि घंटे वारी में चलती हूँ। यानी कि मैं घंटे वारी चलती हूँ। कितने तक? 12 घंटे तक। तो मेरा क्या पूरा होता है? 720 मिनट पूरे होते हैं। यानी कि 12 आवर, यानी कि कहने का मतलब पूरा एक दिन पूरा होता है। इसी तरह से फिर आगे चलते चलते इसी तरह से मैं चलती हूँ, इसको मैं फॉलो करती हूँ। यानी कि वो घड़ी कहना क्या चाहती है, इसे आप ध्यान देंगे। घड़ी कहती है कि आप छोटे से स्टार्ट करिए, आप छोटा एम रखिए। एम तो आपका बड़ा है, जैसे वो 12 भी पूरा करती है, 22 आवर भी पूरा करती है। इसी तरह से एक दिन एक रात पूरा करती है। इसी तरीके से कई साल कई महीने तक पूरा करती है। इसी तरीके से आप भी आपका एम तो मान लीजिए बड़ा है, लेकिन आप छोटे से ही शुरुआत करें, क्योंकि घड़ी कहती है टिक टिक मतलब सही है, यही सही है। टिक लगाने का मतलब ही है सही है कि आप छोटे से शुरुआत करके छोटा छोटा एम बना के आप बड़ा भी कर सकते हैं। चलिए, मोटिवेशनल तो हो गया। आप चलिए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर में रहा है क्या? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का मतलब होता है ठोस अवस्था, यानी एक ऐसी अवस्था जो पूरी तरीके से दृढ़ हो, रिजिड हो, एकदम तगड़ी हो, वही हमारी सॉलिड स्टेट होता है। इसके बारे में मैं आज इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। इसके बाद आगे भी क्लास निरंतर चलती रहेंगी। अगर आपको पढ़ना है तो आप उसी तरीके से पढ़िए जिस तरह घड़ी कहती है। यदि आप इसी तरीके के डायमंड स्टेटमेंट के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी फैमिली यानी कि नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट का हिस्सा बन सकते हैं। आपको किनारे में एक लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबाकर और बेल आइकन को प्रेस करके आप अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन मेरा ये कहता है ब्रह्मांड 2 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला जो है वो है द्रव्य और दूसरा जो है वो ऊर्जा। कितने? 2 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है एक द्रव्य, द्रव्य यानी कि मैटर, द्रव्य यानी कि मैटर, और दूसरा जो है ऊर्जा यानी कि एनर्जी, यानी कि एनर्जी। 2 चीज़ों से मिलकर क्या बना है? पहला ये और दूसरा ऊर्जा। द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर क्या बना है? ब्रह्मांड बना है, ब्रह्मांड बना है। यानी कि जो यूनिवर्स है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है। इसका निर्माण सबसे पहले ये करता है, द्रव्य करता है। सबसे पहले इसका निर्माण कौन करता है? द्रव्य करता है, यानी मैटर करता है ब्रह्मांड का निर्माण। ये ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला एक कारक है, वो है द्रव्य। द्रव्य के अंतर्गत जैसे कि आते हैं, पहला ले लेते हैं अणु आता है, जैसे कि अणु, परमाणु, आयन। इस तरीके से कई प्रकार के कण आते हैं। अणु, परमाणु और आयन, इस तरीके से कई प्रकार के कण आते हैं। ठीक है, कई प्रकार के कणों से मिलकर द्रव्य का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये जो ब्रह्मांड ऊर्जा क्या करती है? ऊर्जा इसमें जितने भी इसकी क्रिया को उसका संचालन ऊर्जा करती है, क्योंकि आप जानते हैं कार्य करने की
क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, आप जानते ही होंगे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। तो ये इसकी क्रियाओं को यानी कि कर रहा है, तो इसकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं ये ऊर्जा इसकी क्रियाओं को, ब्रह्मांड की जितनी भी क्रिया है उसे एनर्जी पूरा संचालित करती है, उसे कंडक्ट करती है। अब आपके मन में जो है एक क्वेश्चन उठेगा कि अणु क्या है सर। अणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। अणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, लेकिन वो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन उसमें कण के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। अब आइए बात करते हैं कि ये परमाणु क्या है। परमाणु क्या है? परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। इसमें भी कण के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। ये जो होता है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ये नहीं रह सकता है और ये रह सकता है। ठीक है, ये स्वतंत्र अवस्था में अणु जो होता है वो रह सकता है। परमाणु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। आयन जो होता है, आयन इन सब के ऊपर लगने वाला एक चार्ज होता है, आवेश होता है। जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर ये, या किसी के ऊपर ई ऋणात्मक होता है, तो इसके ऊपर जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक चार्ज होता है, इसी प्रकार से होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसी तरीके से ये आयन होते हैं। चीज़ों को, आयन को मैं आगे डिटेल से आपको समझाऊंगा। द्रव्य जो होता है वो होता है 3 प्रकार का, और ये जो आपके पाठ्यक्रम में बांटा गया है, इसे बांटा गया है 2 तरीके, 2 गुणों के आधार पर इन्हें बांटा गया है। द्रव्य सामान्यतया 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन जो आपके चैप्टर में ठोस अवस्था में बांटा गया है वो बहने के आधार पर, बहने के गुण के आधार पर ही इन्हें बांटा गया है। पहला रिजिड और दूसरा फ्लड यानी कि तरल। चलिए आइए चार्ट के माध्यम से समझते हैं। द्रव्य जो होता है, द्रव्य यानी कि मैटर, मैटर को 2 तरीके में पहले बांटा गया है। पहला जो है वो है रिजिड, रिजिड यानी कि दृढ़। पहले दृढ़ में बांटा गया, उसके बाद तरल में यानी कि फ्लूइड में, फ्लूइड में बांटा गया है। दृढ़ को ठोस भी कहा जाता है यानी कि सॉलिड। इसे 2 तरीके में बांटा गया है। पहला तो एक हो गया द्रव यानी कि लिक्विड, और दूसरा जो हो गया वो गैस। ठीक है, लिक्विड और गैस में बांटा गया है तरल को, और जो रिजिड है उसे ठोस यानी सॉलिड भी कहते हैं। द्रव यानी कि मैटर, मैटर को प्रभावित करने वाले 2 प्रकार के कारक होते हैं। पहला होता है अंतराकणीय बल, अंतराकणीय बल, और दूसरा जो होता है वो तापीय ऊर्जा होता है। अंतराकणीय बल और तापीय ऊर्जा ये द्रव्य पर कैसे अपना अटैक करते हैं, कैसे उन्हें प्रभावित करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर द्रव्य में से एक भाग तरल का जो मैंने द्रव्य ले लिया, द्रव ले लिया। अब इसे अगर मैं तापीय ऊर्जा देता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसे ऐसे लिख देता, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, एक लिक्विड फॉर्म कोई ले लिया, एक लिक्विड ले लिया, द्रव ले लिया। फिर द्रव को हम क्या करते हैं, इधर से हम तापीय ऊर्जा देते हैं। इसे हम तापीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी जब इधर से हम देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। आप देखते होंगे जब आप घर में कोई चीज़ उबालते हैं तो ऊपर वाष्प बन जाती है यानी कि गैस बनकर उड़ने लगती है, तो क्या बन जाएगा, गैस। अगर हम तापीय ऊर्जा देंगे, ये क्यों बढ़ता है, क्यों गैस बनती है द्रव को जब हम तापीय ऊर्जा देते हैं, तो इसमें गतिज ऊर्जा के कारण वो गैस बन जाती है। गतिज ऊर्जा उसमें लगेगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा के कारण ये गैस बन जाएगी। उसके बाद जब मैं इधर से दे रहा हूं अंतराकणीय बल,
मैं इधर से इंटर पार्टिकल फोर्स दे रहा हूँ द्रव को। एक तरफ से अगर मैं इसको दूंगा, यानी कि इसका कहने का मतलब है जब तापीय ऊर्जा देंगे तो इधर ये वाला पार्ट बन जाएगा, गैस बन जाएगा। उसके बाद अगर अपन अंतराखंड ये बल देंगे तो द्रव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा, दृढ़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड बन जाएगा। अब इसे परिभाषा के फॉर्म में समझिए, यानी कि अगर आपने कोई द्रव लिया, जैसे मैंने यहाँ पर एक द्रव लिया और इसमें मैंने अंतराखंडीय बल इसमें लगाया, ठीक है, इसमें अंतराखंडीय बल लगाया तो एक ठोस अवस्था को प्राप्त करने लगता है। तो इसमें क्या होता है, एक ऐसी अवस्था आती है, एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहाँ पर स्थानांतरीय जो गति होती है वो एकदम से रुक जाती है। बस वही हमारा सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट होता है। इसके जो गुण होते हैं, ये रिजिड होता है, एकदम तगड़ा होता है, एकदम ठोस होता है, दृढ़ होता है। इसके जो गुण की मैं बात कर रहा हूँ वो इनकम्प्रेसिबिलिटी इसमें होती है, यानी कि असंपीड्यता होती है। इसमें जो होता है वो मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक है। इसी ठोस को तापीय ऊर्जा देने लगूँ, ये ऊर्जा थर्मल एनर्जी देने लगूँ तो ये पुनः द्रव में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका गुण होता है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।